हाँ, यहाँ पर देखिए हमको लोग तैरते हुए लोग मिले हैं, जहाँ पे लोग सड़क साइकिल से या फिर बाइक से जाते रहे होंगे, आज नाव में तैरते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। ये कभी कभी महसूस होता होगा नुकसान हो रहा है तो आनंद नहीं, वो नहीं, पहले मजाकिया सवाल हो रहा है तो मजाकिया जवाब दीजिए। हमेशा तैरने का मौका नहीं मिलता होगा, पहली बार बहुत सालों बाद तैर रहे होंगे, जहाँ पे आप बाइक से चलते रहे होंगे या फिर साइकिल से चलते रहे होंगे, तैरते हुए आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, लेकिन बस खाली शासन प्रशासन से बस इतना अनुरोध है कि ऐसा हमेशा होता रहे। नहीं, ऐसा होता न रहे, ये हाल न हो, ऐसा न हो, ऐसा न हो। बस हमारा हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि ये जो तैरना है ये अच्छा नहीं है। इससे बढ़िया नदी हम लोगों के पास। आनंद नहीं आ रहा है, ये सरकार तो आपको सुनहरा मौका दे रही है। आनंद नहीं आ रहा है ना, फसल का इतना नुकसान है तो आनंद कैसे? सरकार तो जो है कि क्या बोलते हैं 2 किलो 5 किलो देगी हर प्रति इंसान के लिए। कुछ नहीं होने वाला है, नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अरे तो मोदी जी डंका पीटते हैं कि हम कोरोना से सबको जियाए हुए हैं, प्रचार वगैरह कर रहे थे जब चुनाव आया था तब। बताइए, 5 किलो देने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। अरे जा, तुमको पता ना, ये लो बताइए, तो 5 किलो से ना कुछ होई ना ही का होई 5 किलो से वहाँ मैंने बतावा जा 5 किलो से का होई। अभी इतने सालों में जो है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है और आप लोगों की समस्या यही है, पूरे देश में लोग विकास का डंका पीट रहे हैं, आप लोगों की समस्या लगभग जब से हम सुन रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ तब से यही सुन रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बंदे उस पार हो रहा है, बंदे इस बार जितना बाढ़ सरकार की दृष्टि इधर क्यों नहीं पड़ रही? विकास अभी नहीं, जैसे बाढ़ के एरिया में कोई विकास नहीं है, कोई एक पैसे का विकास नहीं है इस समय। शायद आप हम लोगों के क्षेत्र में है, इसलिए हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। कहीं कहिए नहीं, जैसे विकास का मतलब यह है कि जैसे देवारा क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा। तो आप ये सब बताइए ना कि जो आपके यहाँ के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये लोग कहाँ गायब रहते हैं कि उनसे नहीं कहते कि हमारे यहाँ कुछ परमानेंट व्यवस्था करिए? जैसे सरकार अगर देगी तो ये लोग क्या करेंगे, अपने जेब में नहीं रखेंगे, कुछ काम करेंगे तभी न पाएंगे। वो तो सरकार का काम है ना। आश्वासन तो दिया जाता है कि पुलिया बनवा देंगे, खड़ंजा बनवा देंगे, ये सारी व्यवस्था कर देंगे। हम लोगों को अभी सांसद जी दिनेश लाल जैसे इस बाढ़ एरिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों को रिंग बांध बन जाए। वो बन जाएगा तो ये रोड बनना, हर चीज होना क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर रिंग बांध नहीं बन रहा है तो सारी व्यवस्था डैमेज है, वो कभी भी सफलता नहीं यहाँ हो पाएगी। हमारे सांसद प्रिय सांसद आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी आए थे, क्षेत्र का दौरा किए हैं, वो बोले थे कि इसको आरसीसी या गाना पुलिया का काम जो है हम बहुत जल्दी जो है इसको पूरा करवाएंगे। अब देखिए कहाँ तक ले। जैसे पुलिया का काम न कराएं, अगर ये रिंग बांध बंधवा दें तो इसमें करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ज्यादा ये सड़क ऑटोमेटिक बन जाएगी, किसी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो रिंग बांध बन जाएगा तो फिर बाढ़ का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जैसे कम से कम करोड़ों लोगों का लाभ होगा इसमें। हाँ, तो हम लोगों का सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि रिंग बांध बंधे, तब यहाँ हम जाने कि हम लोग की सरकार कुछ कर रही है। बिल्कुल। और ये जो 75 साल हो गया, इसके पहले सृष्टि पता नहीं कब से, अंग्रेजों के समय से लेकर कितना सारा विकास हुआ। ये एक चीज ऐसा क्यों है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जैसे अपना ही क्षेत्र लीजिए, चाहे पूरे भारत का, कहीं बिहार हो चाहे कहीं भी, तो उन क्षेत्रों में असम हो गया, केरला हो गया, जहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उन जगहों पे काम क्यों नहीं होता है? और जैसे हुआ है यहाँ काम, ऐसी बात नहीं है। महाराजगंज के जरी से और ये घाघरा नदी महाराजगंज तक जाती थी। अच्छा। वह आजमगढ़ कचहरी तक जाती थी, लेकिन इतना रुका है। इसी जैसे आगे पीछे वाली सरकार में यह काम हुआ है, बंधा बना है तो उससे उधर के लोगों का लाभ हो गया। अगर कैंची बंधा इधर बनता है तब हम लोगों का विकास होगा, उसके पहले नहीं होगा। अगर सरकार ये काम करती है तो हम लोगों के लिए अच्छा है, नहीं तो सरकार को हम लोग यही जानेंगे नहीं कुछ कर रही है। हाँ। तो इन लोगों की यही मांग है, आप लोगों की मांग है कि हमको एक रिंग बांध मिल जाए। अच्छा, ये बाढ़ आने से पुरुषों को क्या समस्याएं होती होंगी? अरे पुरुषों की यह समस्या होती है, जैसे वहाँ कुछ नहीं रह जाता है। जैसे हम लोगों का इधर में क्या करने जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं हम लोग, जैसे आटा पिसाना है, चाहे बाजार करना है साग सब्जी के लिए, तो यहाँ जाना पड़ता है। हम लोग इसीलिए जा रहे हैं, और क्या, घूमने तो कोई जा नहीं रहा, क्योंकि पशु भी उधर हैं। उनका चारा वगैरह कैसे आप लोग? जैसे इस समय भूसा चल रहा है, जिसके घर में पानी घुस गया, भूसा नहीं है, तो अगल बगल से लोग उनकी मदद कर रहे हैं, बस यही हो रहा है।
अरे इस बाढ़ के इस स्थिति में न जानवर आदमी ऐसी बाढ़ नहीं आई जान थी लीजिए कि कभी 98 के कार 98 के बता रहे 98 नहीं, एक 98 से भी ज्यादा ये पहली बार इतना बाढ़ आई है। पहली बार ऐसा हुआ है। जो ऐसा बाढ़ ये है। जान लीजिए आपकी इतना जैसे हमारा गांव मलहपुरवा है, हमारे गांव में लगभग 1-2 घर बचा होगा, बाकी सबके घर में पानी है। सभी लोग चाहे चारपाई अरे इसमें चौकी पर या किसी के पास अगर 2-1 कमरा छत है उस पे गुजारा किए हैं। छत पे जा करके अपना रोटी भौरी बना रहे हैं। जो घरों में पानी घुस गया करीब 4 फुट 5 फुट 3 फुट सबके घर में पानी है। कैसे लोग अच्छा, तो ये खाना बनाने में ईंधन लकड़ी का भी तो काफी होता होगा, क्या गैस आपके घर में है? गैस ना रही तो फिर लकड़ी ना रही तो कैसे खाना बनी? ये अच्छा, ये एक चीज और होती है कि बाढ़ वगैरह में नित्य क्रिया का ये क्या होता होगा? ये तो काफी मुश्किल होता होगा नहीं? बैठ के लोग करते हैं ऐसा बना के जैसे बांस बना देते हैं, बांस बांध करके बम्बू का ये बना देते हैं। बम्बू का जो एरिया जैसे बना है ना ये, वैसे 2-3 बांस का जो आधार बना करके और पानी का जो बहाव देख करके उसी पे जो है अपना शौचालय बना लेते हैं। हमारी बात सुनिए। स्वच्छ भारत के तहत मोदी जी ने शौचालय घर घर दिया था। अच्छा, इधर आपके पास तरफ घर घर शौचालय मिला था। देखिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि शौचालय इतना नीचे बन गया कि पानी इतना ज्यादा है कि उसमें पानी भर गया, तो मजबूरी है कि उनको। आप लोग नीचे क्यों बनवाए? क्यों? नहीं, सुनिए हमारी बात। जैसे शौचालय तो दिए हैं घर घर, लेकिन शौचालय ऐसी बनी है कि वो शायद कोई जाता नहीं उसमें। जो अपना पैसा लगाया वही जाता, उतने पैसे नहीं हुआ उस बजट में नहीं वो नहीं कर रहे। जैसे जो लोग पैसा अपने लगाए हैं वही लोग जा पा रहे हैं। सरकार नहीं तो आधी लैट्रिन तो ऐसे ही है। क्या गलत कर रहे हैं? सही है, उतने बजट में तो उतने बजट में जो लैट्रिन बनी है कोई बजट जो है किसके घर के डूबे? हमारे गांव के थे। कैसे डूबे थे? वो नदी में जा रहे थे हल्के, अच्छा, इसी पानी खेत में? हाँ, अचानक पानी गड्ढा पड़ गया। सो जा रहे थे। अच्छा, वो फिसल कर गड्ढे में चले गए। ओ गड्ढा में जाने के नाते बह गई। अच्छा, ये पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, ये बह रहा है जो नहीं होगा। अब तो कुछ कम है बहाव, इसके पहले और ज्यादा था। शाम सुबह गए थे तो पानी कुछ और था। जब वो शाम को रिटर्न हो पानी बढ़ा है, हमने सुना है कि आधे घंटे के अंदर में पूरा पानी। वही पानी था। जैसे सुबह गए तो सोचे पानी बहुत हल्का बढ़ा होगा, जब वो गए तो पानी ज्यादा बढ़ गया था। उसी में वो क्या कि जैसे गड्ढा उड्ढा है, वो गड्ढे में जैसे पैर गया तो पैर जो है पानी का बहाव तेज था, उसी में वो बह गया। उम्र कितनी रही होगी लगभग? वही 45-46 तो का मतलब काफी यंग रहे। हाँ, उनके बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चे दो बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं, औरत, 2 एक माँ। नाबालिग भी हैं। एक बच्ची है, बड़ी बच्ची है 17-18 साल की होगी, छोटा बच्चा 12 साल का होगा उनका। हाँ, तो अभी क्रियाक्रम कैसे हो रहा होगा उनका? हाँ, क्रियाक्रम कैसे हो रहा होगा? जो अब तो अभी पानी है, अब लोग जा रहे हैं। अभी तो कल दाह संस्कार हुआ उनका। अब आगे वाला प्रोसेस सब भाई अभी हम लोग आ रहे हैं वहाँ तक, आप लोग पहुँचाइए। तब तक तो कम से आप वहाँ जा करके थोड़ा उनसे हालचाल बेटर हो जाएगा। जाइए, थोड़ा में है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्कूल से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या सा होगा तो हो रही, गंदा पानी पी रही सब। काहे गंदा पानी पी रही है? पानी है ना, नलका देख लेना, नलका डूबल रहना है तो चलत ना रहा वो कैसे चली जो नलका डूब गया तो है लब उसने नलका डूब ही गया, पानी कैसे पीते हैं? तो चल नहीं रहा। चल रहे जो पनिया निकली कैसे? पनिया जो डूब गया एकदम, नलका पानी निकली कैसे? चलो देख लेना है। ये सारा पूरा पानी से पहले भीगा हुआ था, डूबा हुआ था एकदम देखल जाए, धारा बहत रहा। और चलो नलका देख लिया जाए। नलका जो रहा है। अच्छा, तू तक तुमके कैसे पता चलल कि कब बाढ़ आई तो हम बच अब इतना ऊंचे कैसे बनवा ले तू? ये पुराने का सजा के सने हो खल जाए। और जो नलका रहल है, नलका डूब एकदम घर लाल है, एकदम नलका डूब, पानी नहीं। तो मुँह डूबी गया, ललता बनाने का मुँह ऊपर डूबी गया लाल। कैसे पानी पियल जाए? यहाँ से वहाँ धारा बहत रहा एकदम। कहा पानी को पिया लग बैठा, पानी पियाए
प्रति बैठा जाए बंद करके पानी पिया जाए भाई। प्रणाम करा खाली बतावा तो जो समस्या आता है बतावा तो सरकार से कहा चाहता हूँ ये बाढ़ के क्षेत्र के अभी सरकार घोषित ना कैला है। डीएम यहाँ के जो मेन यहाँ के जिला का मालिक है ये के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित ना करने उन्हें बतावा कि बाढ़ कैसन होले बाढ़ का बतावल जात था तो उन्हें बतावा कि कैसन रहा बाढ़ रहा कैसन रहा ना बाढ़ रहा। हाँ ना बाढ़ हुआ कहा तो काहे ना लगते कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूरा नलका में पानी नहीं पीना मिलता है। गोरू चौगा मनई आन के घरे परिवार आन के घरे अपन घर छोड़ के पूरा एकदम उठुआ नहीं है पानी 3 दिन पानी नहीं मुअस्सर होगा 4 दिन पानी से पानी वहाँ मिला शुरू भयल रात में जब पानी हल्का है तब पानी इतना में आज पानी वहाँ मिला शुरू भयल है। हाँ ओटे कुल खातिन ये जनता डूबा मरे क्यों न खोजी है ये जनता खातिन है जे यहाँ पे वोट मांगे मैंने कहा है कि बाढ़ भाई ले लो वहाँ मन मिलल 5 दिन तो मिलल है। हाँ किसके घर का थे वो किसके घर के थे? हमारे घर हो तुम्हारे घर का रहना है कि नहीं हमारे घर का गोसाई पूरा का रहना। अच्छा अच्छा वो जो गाँव दिख रहा है वहाँ अच्छा है एक गाँव के बाद और गोसाई लोग वहाँ पनडुब्बी जातना रहना बाजारे तो वही डूब गई ना 5 दिन पर लाश मिलल है 5 दिन पर मिलल है। हाँ फूल गला बहनी जैसे बुझा कि गई भल की गाय गोरू हो का हम तो सब गए तो देखल तो वहीं रहना पनडुब्बी वाले आला में खोजे पैबा ना कहना पूरी खोजला तो मन है अपना मन खोजना। अच्छा पनडुब्बी वाला गाय के खोए के नाटक करके चल गई ना उसे पैबा ना कहना नहीं और खोजने कहाँ अपन वही मिला अपन मन खोजे वो सब कहा किधर खोजने की ना पूछना नहीं अरे खोजना इकुल को हर खोजना जहाँ लहाज डूबा है तहाँ ना सब पहुँच पाना दोनों कांटा लगते हैं उसे ना पहुँच पाना वो सब गलती नहीं है। देखा झूठ नहीं बोल रहा सरकार क्यों भी रहा है। हाँ जहाँ सही है तन बतावा तो बतावा। हाँ और ना कांटा लगल है ना उसे वहाँ पर वो सब खोजना पाना वो सब मैदान खोजना लामे तक खोजना फिर वहाँ पे ना खोजना। अच्छा तो जो है कि अभी तो अंतिम संस्कार उनका नहीं हो पाएगा जो क्रियाक्रम होता है क्या बाल बनना का वो आज काली फूंकता आपके आज सब आयल हमें अब आज जौन हो ही सबके। अच्छा हम कहीं कि मैंने तार दी हैं कि जब बाढ़ खत्म हुई तब लड़का छोट हमें अब वहाँ गए बात पता चली वो तो हम सुमा जाएगा पानी में जाई ना मिली क्यों घरे इतनी बड़ी कहा लड़की इतनी बड़ी कहा इतनी बड़ी कहा लड़का इतना बड़ा कहाँ जाए मतलब इन बच्चा को छोटा है। हाँ छोटा जब आप जाए जात खुदा पता चले इतना बड़ा लड़का है ऐसे बड़ी लड़की आप जाए जात खुदा पता। तो आपके घर में पानी नहीं घुसा था? फुल पानी डूबल दिखाओ उसको दिखा जरा। और यहाँ पे 2 ही घर है सिर्फ? अच्छा आपके घर में पानी नहीं घुसा था? आपके घर में नहीं घुसा था? आपके घर में पानी नहीं घुसा था? वो घर घुसा ये मरे देखा देखिए अपना चूल्हा है एक ऐसा छोटा सा इसमें जो खाना बनाने वाला चूल्हा है जो घर में नहीं बनाती हैं? घर में नहीं बनाती? यहाँ पर सिर्फ 2 ही घर है और ये लोग देखिए चालाकी से इतना घर बनवा लिए हैं इतना ऊंचे कि इनके घर के अंदर भी पानी ना जाए। ये सब पूरा पानी डूबा रहा होगा। ये देखिए ये सारा पानी से डूबा हुआ था। आपका भी तो पानी नलका भी डूबा रहा होगा? ये नलका डूबा रहा होगा? नहीं हम ना डूबल तो ना डूबल रहा यही से पानी पियत रहा वो लोग तुम लोग का दाग मालूम होते का रही हो पानी है तो। हाँ उनकर नीचे बहुत है ना वहाँ कोने में है। हाँ उनका कोने में है नाते जो है उनको डूब गया तो है ना डूबल है। अब यहाँ जब जाएंगे पश्चिम ना सारा स्तर जो है पानी का बढ़ते जाएगा। ये थोड़ा सा हाइट पे है गांव में ना पूरे क्षेत्र। अच्छा ये इधर में खाल है उधर में खाल है। आप लोग माटी पटवा कितना ऊंचे किए हैं कि ऊंचा पहले था? माटी पटल जाती माटी हर साल यही जो इनका घर है बस ये दूसरे ग्राम सभा में। हाँ अच्छा और यहीं से हम लोगों का जो महाजी या मलटोला महाजी और राधाजी प्रकाश तीनों ये इधर है और ये दूसरे क्षेत्र में शिवपुर में पड़ता है जो ऐसे भाग कट के गया ऐसे इधर से चला गया। अच्छा तो ये सारा गांव एक वहाँ है उधर है और यहाँ पर है। ये सारे जो नदी के किनारे पे पड़ते हैं आगे पले और किनारे पड़ते हैं और भी गांव है। और दूरी जो है मैक्सिमम नदी से 100 या 200 मीटर की दूरी पे है। अच्छा जो लास्ट गांव है वो? हाँ जो लास्ट वाली जो बस्तियां हैं 100 या 200 मीटर। उनके घर तो पक्के नहीं रहते होंगे इस तरह के? पक्के नहीं हो सकते क्या? कहने का मतलब है कि बाढ़ का जब खतरा बना रहता है तो मतलब पहले नदी दूर थी ना पहले जैसे दूरी थी नदी की नदी
ऐसे से चले गोजी पहना खोजे तो तले ईटम घुसी गए हैं। ज्यादा जबर हल्का पानी आने से कीड़ा ऊपर आता है घर पे एकदम ना भाग के ये चारों तरफ पानी पूरा भूखत रहा चारों तरफ पानी ना का कौन तोड़ता है सब्जी तोड़ के ले जावे। चला तो ये वाली वीडियो काफी बड़ी हो गई, हमने ये दिखाया है। ये चारों तरफ पानी डूबा हुआ है, यहाँ पर देखिए जहाँ पे नजर जा रही है आपकी चारों तरफ, और हम लोग पानी से ही डूबते हुए आए हैं, मतलब नाव से तैरते हुए, और नाव से तैर कर ही यहाँ से लोग पार हो रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो रास्ते भर हम सुनते आए, हमने बात भी उसके बारे में की कि अभी इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। तो हम चाहेंगे कि एक बार इस वीडियो को आपको अगर किसी उनके कर्मचारी तक पहुंचती है या फिर किसी भी सदस्य तक पहुंचती है जो डीएम के नज़दीक में हो, तो डीएम तक जरूर शेयर करें, आजमगढ़ के डीएम को, और आजमगढ़ के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन सारे लोगों को शेयर करें कि जो लोग कह रहे हैं कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं आ रहा है, अभी नहीं घोषित किए हैं, तो उन लोगों को आकर के एक बार जरूर दौरा करना चाहिए या फिर मेरी वीडियो देख लेनी चाहिए। रिकमेंड करिएगा जरूर उनको। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कहना है इस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।